पद्धति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, इस बात को आर्टिकल 55 में बताया गया है। इसके बाद साथी आपका आर्टिकल 56 यानी राष्ट्रपति की पदावधि, यानी आपका जो राष्ट्रपति होगा उसकी पदावधि क्या होती है, कैसे होती है, उस चीज को आर्टिकल 56 में साथी बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी साथी जो राष्ट्रपति यानी एक बार भारत का राष्ट्रपति जो बन गया है, क्योंकि राष्ट्रपति साथी उसके लिए कोई डिपेंड सीमा नहीं है कि एक ही बार या कितनी बार, यानी कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, राष्ट्रपति पद को धारण कर सकता है। इस बात का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि कोई भी राष्ट्रपति एक ही बार राष्ट्रपति बनेगा या दोबारा उसको उस पोस्ट के लिए योग्यता नहीं निर्योग्य किया जाएगा। इस बात को कहीं भी साथी नहीं बताया गया संविधान में। तो इसलिए साथी आपका जो राष्ट्रपति होगा वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी योग्यता उसकी होगी दोबारा निर्वाचित होने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो आर्टिकल 58 यानी आर्टिकल 58 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, यानी राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति की जो क्वालिफिकेशंस, अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशंस या साथी बोले तो योग्यताएं, जो योग्यताएं होनी चाहिए वो साथी आपका आर्टिकल 58 यानी आर्टिकल 58 में साथी राष्ट्रपति की योग्यताओं यानी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। इसके बाद साथी आपका अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 59 यानी आर्टिकल 59 में साथी राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी जब राष्ट्रपति भारत को जो राष्ट्रपति होता है उसके पद के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं उसको आर्टिकल साथी 59 में दर्शाया गया है कि भारत के किस व्यक्ति को, यानी अगर उन शर्तों को फॉलो कर रहा है यानी उन शर्तों के लिए बिल्कुल कार्यरत है तो उसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, अन्यथा उसको राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं रखा जाएगा साथी। इसके बाद मैं बात करूं साथी आर्टिकल आपके 60 की, यानी आर्टिकल 60 में साथी राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी राष्ट्रपति द्वारा शपथ साथी जब भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है और शपथ साथी उच्चतम न्यायालय के महान्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। ये बात आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो साथी राष्ट्रपति को न्यायालय के महान्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। इसके बाद आर्टिकल 61 की बात करेंगे हम, तो आर्टिकल 61 में साथी आपका है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग साथी एक हिसाब से आप इसको आंदोलन कह सकते हैं, यानी आपको राष्ट्रपति से कोई दिक्कत है तो आप उस पर महाभियोग चला सकते हैं। लेकिन साथी यदि आप सिंगल की आप सिंगल जाके राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं तो साथी नामुमकिन है, यानी इसके लिए गठबंधन जरूरी है। इसके बाद साथी आर्टिकल 62 यानी राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थायी स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी जब साथी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके विषय में आर्टिकल 62 में बताया गया है। बाकी साथी जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। बाकी फ्रेंड्स 6 मंथ के बाद यानी 6 महीने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा होता है और तब राष्ट्रपति फिर अगला निर्वाचित होता है। इसके बाद 72 यानी आर्टिकल 72 में साथी क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियां, यानी क्षमा आदि से संबंधित जो भी शक्तियां साथी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं वो आर्टिकल 672 में दर्शाया गया है। इसके बाद आर्टिकल 73 क्या कहता साथी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार